हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जानी मानी नेता मायावती के बारे में कि मायावती की इस बार जो शतरंज के वो मोहरे चल रही हैं उससे बीजेपी, कांग्रेस और इंडिया नाम की पार्टी सभी सत्ते में है और इन्होंने इस बार की राजनीति को उलझा के रख दिया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों, बात करते हैं मायावती सुप्रीमो के बारे में कि बीएसपी को लीड करते हुए कांशीराम की पार्टी को जिंदाबाद को आगे लेके जा रही है और मायावती ने इस बार जो हुंकार भरी है, भले ही उनकी पार्टी में भगदड़ जारी हो, नेता सारे छोड़ छोड़कर कांग्रेस और बीजेपी ज्वाइन कर रही हो, पर उन्होंने इस बार अखिलेश का, इंडिया पार्टी का और मोदी जी का समीकरण बिगाड़ने के लिए वोटर कार्ड में बहुत सारी तब्दील की है। कभी वो ब्राह्मण कार्ड का यूज कर रही है, कभी वो मुस्लिम कार्ड का वोटर का यूज कर रही है और इस बार उन्होंने नया तुर्क का पत्ता चल दिया है, वो यादवों पे भी अपना पत्ता खेलना चाह रही है। पर इसी बीचों बीच देखा जाए तो उनकी पार्टी में ही उनके भतीजे को जो मायावती ने बाहर का रास्ता दिखाया है, इससे बीएसपी के जितने नेता हैं और बीजेपी जो भी वोटर हैं उनमें निराशाजनक बातें हुई है कि मायावती ने आकाश आनंद को जो हटाया है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आकाश आनंद ऐसे नेता थे कि जो बीएसपी को बहुत अच्छी तरीके से लीड कर रहे थे और उन्होंने वो लंदन से जब पढ़ाई करके आए और मायावती की पार्टी में जब उन्होंने 2024 की कमान संभाली, तो जो अब तक उन्होंने रैलियां की वो बीजेपी पर हमलावर थी और जनता उनको देखने के लिए उमड़ पड़ी थी और जिस तरीके से वो वक्तावर नेता जाने जा रहे थे, उससे बीएसपी में एक तरीके से बिगुल बच गया था और बीएसपी पार्टी काफी अच्छे मोर्चे पे जाने की तैयारी कर रही थी। जितना जल्दी से आकाश आनंद का कद बढ़ने लगा, मायावती को चिंता होने लगी कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने जल्दबाजी में अपना उत्तराधिकारी आनंद आकाश आनंद को बनाने के लिए जो निर्णय लिया था, मायावती की नींदें उड़ गई। मायावती ने देखा कि कांग्रेस के साथ वो है नहीं, बीएसपी किसके साथ गठबंधन करेगी, तो और वो आकाश आनंद की एक खासियत थी कि उनका जो चुनावी प्रचार था वो बीएसपी के साथ जो लड़ रहे थे और मायावती के जो नाम को आगे लेके जा रहे थे, पर उन्होंने बीजेपी पार्टी को जो इस वक्त खदेड़ा है उससे बीएसपी काफी लीड कर रही थी, पर मायावती को शायद बीजेपी की बुराई अच्छी नहीं लगी और उन्होंने रातों रात जिस भतीजे को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था उस भतीजे से दोबारा से अपने हाथ खींच लिए और आकाश आनंद को उन्होंने उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया, जिससे बीएसपी पार्टी और बीएसपी समर्थक सत्ते में आ गए हैं कि मायावती ने ये रातों रात क्या तरीका चल दिया कि अपनी ही पार्टी के नेता पे गाज गिरा दी। आकाश आनंद अगर मायावती को 2024 में संभाले रखते तो शायद बीएसपी की काफी सारी बढ़त हो सकती थी और मायावती का हाथी अच्छी खासी हुंकार भरने की कगार पे था। पर देखा जाए तो मायावती ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी फिर मार ली। यहाँ तो उन्होंने गठबंधन नहीं किया। अगर आकाश आनंद बीजेपी को खदेड़ रहे थे तो उससे मायावती को क्यों चिढ़ लग गई और मायावती ने एक सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए क्यों बना लिया। अगर मायावती बीजेपी के साथ ही गठबंधन करना था तो आकाश आनंद को पहले समझाने की जरूरत थी कि भैया, बीजेपी से हम गठबंधन करेंगे और आप बीएसपी के साथ रहो। आकाश आनंद को गाइडलाइन देने की जरूरत थी, जैसे कि वरुण गांधी के साथ हुआ कि बीजेपी में रहे और बीजेपी के लिए गाल बजाए तो उनका पत्ता कट गया। ऐसे ही देखा जाए तो अब आकाश आनंद की लुटिया डूब चुकी है। आकाश आनंद को मायावती ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। कितने दिनों के लिए उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी ये तो समय बताएगा, पर बीजेपी इस बार फिर दोबारा से मैदान में है। मायावती कुछ खास रैलियां करती नजर नहीं आ रही थी और मायावती अगर अपने भतीजे पे एक बार विश्वास करके देखती तो शायद मायावती की इस बार चुनावी हुंकार में काफी अच्छी बढ़त थी। पर मायावती ने फिर अपने ही पत्तों में उलझ गई हैं। अब ये इस बार 2024 में क्या तो वो करेंगी, किस सीट को निकालेंगी, किसको उत्तराधिकारी बनाएंगी, बीएसपी किसके साथ गठबंधन करेगी, ये सवालों का जवाब है, ये उलझता जा रहा है और इसमें सुलझने की कोई आशा नजर नहीं आ रही। मायावती के समर्थक, मायावती के वोटर खुद उलझ के रह गए हैं कि मायावती को वोट करेंगे तो मायावती का समर्थन किस पार्टी को जाएगा। और आकाश आनंद से देखा जाए तो बीएसपी के नेता और बीएसपी के वोटरों में बहुत एकजुटता देखी जा रही थी और आकाश आनंद के जो तेज तर्रार बयान थे उस उन्होंने बीजेपी की नींद उड़ा के रख दी थी और बीजेपी पे जो उन्होंने हमले बोले हैं उससे बीएसपी वोटर देखा जाए तो मायावती का बड़ा है। और आकाश आनंद एक पढ़े लिखे नेता हैं, अगर मायावती को उनको कमान छीननी थी तो शायद उनको मैदान में नहीं लाना चाहिए था। आकाश आनंद का बीएसपी में कद गिरना मायावती के लिए खतरे के संकेत हैं और मायावती हो सकता है कि 2024 में फिर हाथ मलते रह जाएं, भले ही बाद में वो कुछ भी कर। दोस्तों, फिलहाल मायावती ने अपनी हुंकार के चलते अपने
घमंड के चलते और अपनी कद को घटने से बचाने के चलते अपने भतीजे का ही कद घटा दिया और रातों रात उनसे चुनाव की कमान छीन ली। अब मायावती का नया आगाज क्या होगा, पर जिसमें जनता और चुनावी वोटर्स ये बात हुई है कि ये बीएसपी बीजेपी को हमले से मायावती नाराज थी और वो इस तरीके से आकाश आनंद का पद चला गया। अब आकाश आनंद की अगली राहें क्या होंगी, क्या वो मायावती के साथ जुड़े रहेंगे या कुछ अपना समीकरण पैदा करेंगे। दोस्तों इस रुझान पे हमने नज़र बनाई है, कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि आगामी सभी वीडियो को देखने की। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।